हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो अभी तक हमने सी लैंग्वेज में 14 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन 14 वीडियोस को सब के सब नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लो, है ना। अगर आप मुझसे सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आप सी लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से सीख जाओगे, लेकिन कंडीशन ये है कि आप कोई भी वीडियो को स्किप मत करना। ओके, अगर आप बिगिनर हो तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। ओके, तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं चलिए हम लोग देख लेते हैं। एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर होता है लेस देन इक्वल टू, और ये होता है इक्वल टू। ध्यान रखना, जब हम लोग एक इक्वल का सिंबल लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर मुझे इक्वालिटी चेक करनी है दो नंबर का, मुझे चेक करना है कि दो नंबर बराबर हैं, लेट्स से नम वन इक्वल टू नम टू। तो अगर हमें नम वन और नम टू को चेक करना होगा क्या वो बराबर हैं कि नहीं, तो हम दो बार इक्वल लगा करके चेक करेंगे, जिसको अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, और फिर ये होता है इक्वल टू, और देन ये होता है नॉट इक्वल टू। ओके, तो बेसिकली ये हम लोग क्यों करते हैं? कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, है ना, कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ी है कि बड़ी है, बराबर है, छोटी है या बराबर है, इक्वल है कि नहीं है, या नहीं इक्वल है ना। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। और समझिए, सी लैंग्वेज में हमेशा ट्रू को वन माना जाता है। मतलब अगर हमारा कोई कंडीशन ट्रू है तो उसको हम लोग वन मानेंगे। क्या मानेंगे? वन मानेंगे। और अगर कोई कंडीशन फॉल्स है तो उसको हम लोग जीरो मानेंगे। यानी सी लैंग्वेज में वन को ट्रू और जीरो को फॉल्स, यानी जीरो अगर है तो उसको फॉल्स माना जाएगा, और नॉन निगेटिव नंबर है तो उसको ट्रू माना जाएगा। जैसे हम वन को ट्रू मानेंगे, टू को ट्रू मानेंगे, 345 को भी ट्रू मानेंगे। तो नॉन जीरो अगर नंबर है तो उसको हम हमेशा ट्रू मानेंगे, और जीरो को हम हमेशा फॉल्स मानेंगे। तो ऐसे सिंपल भाषा में बोलें तो वन को ट्रू माना जाता है और जीरो को फॉल्स माना जाता है। ये भी आप ध्यान रखें। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। तो सिंपल मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लेट से x इक्वल टू 5 कर लेता हूँ, एंड y इक्वल टू मैं 6 कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर z इक्वल टू लेट से 8 कर लेता हूँ। एक वेरिएबल मैं और बना लेता हूँ। इस तरह से हमारे पास तीन वेरिएबल हैं। ओके, और एक वेरिएबल मैं यहाँ और बना लेता हूँ, लेट से RESULT रिजल्ट नाम से। और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं रिजल्ट की वैल्यू हर बार प्रिंट करा करूँगा। तो मैंने लगाया %d रिजल्ट को यहाँ से प्रिंट कर दो। और हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट में अब यहाँ पर हम लोग कुछ करेंगे। तो हमने लिखा x ग्रेटर देन y। हमारे पास x एंड y दो वेरिएबल हैं, x में 5 है एंड y में क्या है, 6 है। तो अब बताइए कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें दो ऑपरेटर हैं, एक है असाइनमेंट ऑपरेटर, एक है रिलेशनल ऑपरेटर। तो कौन से वाले ऑपरेटर को पहले सॉल्व करोगे? आपको ये वाली लिस्ट देखनी है। जो ऑपरेटर पहले है उसको आप पहले सॉल्व करोगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ लास्ट में है और रिलेशनल ऑपरेटर पहले है, तो मतलब रिलेशनल ऑपरेटर को आपको पहले सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व करोगे x ग्रेटर देन y। तो क्या हमारा x y से बड़ा है? x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 6, तो हमने लिखा 5 ग्रेटर देन 6। नहीं, 5 6 से बड़ा नहीं है, तो ये हमारा हो गया फॉल्स। और अगर ये हमारा फॉल्स हो गया तो अभी अभी हमने आपको बताया कि फॉल्स को हमेशा हम जीरो मानते हैं। तो रिजल्ट में क्या चला जाएगा? जीरो चला जाएगा, क्योंकि x ग्रेटर देन y फॉल्स है। तो फॉल्स होने की वजह से रिजल्ट में जीरो चला जाएगा। मैं इसको रन कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखना कि जीरो प्रिंट हो जाएगा, देख सकते हो जीरो प्रिंट है ना। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ जेड जेड ग्रेटर देन वाई, तो जेड की वैल्यू है 8। तो क्या 8 ग्रेटर देन 6 है? हाँ, 8 ग्रेटर देन 6 है। तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है। अगर ट्रू हो गई तो रिजल्ट में 1 जाएगा, क्योंकि ट्रू मतलब 1 है ना सी लैंग्वेज में। तो मैं इसको रन करता हूँ, अभी रिजल्ट में क्या चला जाएगा? 1 चला जाएगा। देखिए 1 चला गया है रिजल्ट में, है ना। तो ये भी हो गया हमारा। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लाइन चेंज कर लेता हूँ।
ओके। तो यहाँ पर हमने ग्रेटर देन सीख लिया। लेस देन की अगर हम बात करें तो अगर मैं यहाँ पर लेस देन लगा दूँ इस तरह से, मैं लेस देन लगा दूँ तो ये क्या होगा, लेस देन हो जाएगा। तो 8 लेस देन 6 क्या है, 8 लेस देन 6, 8 से छोटा है नहीं, गलत बात है, ये फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो रिजल्ट में क्या जाएगा, जीरो चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर जीरो प्रिंट है। अब हम और भी यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से इक्वल टू का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, लेट्स से x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, मतलब कि यहाँ पर 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। क्या सही है, क्या 5 6 से बड़ा है, नहीं। क्या 5 6 के इक्वल है, नहीं। तो ये फॉल्स है। 5 ना वाई से ना तो बड़ा है ना ही बराबर है ना। तो फिर से इसमें क्या चला जाएगा, रिजल्ट में जीरो चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट में जीरो प्रिंट हो रहा है। तो इसी तरह से आप ग्रेटर देन का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हमारे पास है इक्वल टू ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x इक्वल टू वाई। ऐसे मैं लिखता हूँ, मैंने ऐसे लिख दिया x इक्वल टू वाई। तो अभी यहाँ पर दो ऑपरेटर हैं, एक है असाइनमेंट ऑपरेटर, एक है इक्वल टू ऑपरेटर। तो क्योंकि इक्वल टू ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर है जिसकी प्रियॉरिटी असाइनमेंट ऑपरेटर से ज़्यादा होती, इसलिए हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है हमने 5 इक्वल टू 6। क्या 5 6 के बराबर है, नहीं है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो रिजल्ट में क्या चला जाएगा, जीरो चला जाएगा। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। तो रिजल्ट में जीरो चला जाएगा। ये देखिए रिजल्ट में जीरो है। अगर मैं x की वैल्यू 5 से 6 चेंज करके 6 कर दूं तो अब हमारा x y के बराबर हो गया है, तो ये ट्रू माना जाएगा। अगर ट्रू हो गया तो उसमें रिजल्ट में 1 चला जाएगा। तो ये देखिए 1 आ रहा है ना। नॉट इक्वल टू भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें 5 होता और मैं लिख दूं x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, मतलब 5 इज़ नॉट इक्वल टू वाई, ट्रू है। 5 6 के बराबर नहीं है तो ये ट्रू माना जाएगा। अगर ट्रू माना जाएगा तो रिजल्ट में 1 चला जाएगा, है ना। ये देखिए इसमें 1 आ रहा है ना। अब अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एक चीज़ बताइए। मैंने लिखा x इज़ ग्रेटर देन वाई लेस देन जेड, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा कि 0, है ना। आप सोच लीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर 3 ऑपरेटर हैं। क्या है, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, ग्रेटर देन ऑपरेटर है एंड लेस देन ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन जो ग्रेटर देन है, इक्वल लेस देन है, तो इन दोनों में से किसको पहले सॉल्व करेंगे। इन दोनों की जो प्रियॉरिटी है ग्रेटर देन लेस देन की बराबर होती है, तो इनको हम लेफ्ट से राइट सॉल्व करेंगे। तो पहले ग्रेटर देन आया तो पहले हम इतने को सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या लिखा, x ग्रेटर देन y। क्या x y से बड़ा है, नहीं। अब क्योंकि x y से बड़ा नहीं है तो या क्या माना जाएगा, ये फॉल्स माना जाएगा। और फॉल्स माना गया तो इसकी जगह पर जीरो आ जाएगा, जीरो, यस। तो फिर जो कंडीशन बनेगी 0 लेस देन 8 बन जाएगी ऐसे। तो पहले इसको इवेलुएट किया, 5 इज ग्रेटर देन 6, नो, फॉल्स है। फॉल्स होने की वजह से इसकी जगह पर आ गया 0। तो फिर चेक होगा 0 लेस देन 8, 0 लेस देन 8, बिल्कुल सही बात है। तो रिजल्ट में क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखना, ये देखिए 1 आ गया है। अब इसको मैं ग्रेटर लेस देन हटा करके अगर मैं ग्रेटर देन कर दूं तो क्या आंसर आएगा, ये बन जाएगा, पहले वही सॉल्व होगा। पहले सॉल्व होगा x ग्रेटर देन y, तो फॉल्स है तो इसकी जगह पर 0 आ जाएगा। तो 0 ग्रेटर देन 8, ये भी फॉल्स है, तो रिजल्ट में 0 चला जाएगा। तो क्या कह रहा है इतना, एक सेकेंड, एरर क्या दे रहा है। तो एरर पता नहीं क्यों दे रहा था। मैं इस बार एक बार प्रोग्राम को सेव करके रन कर देता हूँ। एरर नहीं देना चाहिए इसको। तो देखिए वही सेम प्रोग्राम है ना, तो यहाँ पर 0 आ गया। तो इस तरह से आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी रिलेशनल ऑपरेटर है जिसको पहले सॉल्व किया जाता है उसकी जगह पर या तो 0 या तो 1 आ जाएगा, है ना। अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता लेस देन तो क्या होता बताइए। मैंने लिखा होता लेस देन, तो x इज लेस देन y, तो क्या है 5 इज लेस देन 6, ये तो ट्रू हो गया। और अगर ट्रू हो गया तो इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, तो ये क्या होगा
1 इज लेस देन 8, बिल्कुल सही, 1 8 से छोटा है तो ट्रू माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा तो रिजल्ट में 1 चला जाएगा। ये देखिए 1 आ रहा है ना। तो आई होप कि आपको रिलेशनल ऑपरेटर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर 3 होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर एंड लॉजिकल नॉट। तो जो ये नॉट वाला होता है इसकी प्रियॉरिटी सबसे इन दोनों में से ज़्यादा होती है ना। जो ये नॉट वाला ऑपरेटर है इसकी प्रियॉरिटी इन दोनों से ज़्यादा होती है। यानी कि अगर आपके पास किसी एक्सप्रेशन में ये तीनों ऑपरेटर हैं तो सबसे पहले आप नॉट को सॉल्व करोगे और इन दोनों को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करोगे, है ना। तो चलिए हम लोग वर्किंग समझते हैं। जो ये एंड होता है ये मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के काम आता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अभी मैं लिखता हूँ, लिख देता हूँ, लेट से यहाँ पर मैं लिखता हूँ x इज ग्रेटर देन y एंड y इज लेस देन z। हमने ऐसे लिखा। अब ध्यान देना हमने किया गया है। तो ये एंड है। तो एंड किस तरह से काम करता है अब आप इसको समझो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एंड क्या करेगा, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं, इसके लेफ्ट और राइट में दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो ही ओवरऑल ये पूरा पूरा ट्रू माना जाएगा। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है ना। अगर ये दोनों ट्रू हैं तभी ओवरऑल ट्रू माना जाएगा। अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई तो इस पूरे का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। लेकिन अब चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो एंड के लेफ्ट में है उसको इवेलुएट किया जाएगा, यानी कि देखा जाएगा 5 ग्रेटर देन 6, क्या 5 ग्रेटर देन 6 है, नहीं, ये फॉल्स हो गया। और अगर बाई चांस एंड के पहले वाली लेफ्ट वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्योंकि अगर दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू माना जाएगा, और अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरी वाली कंडीशन को चेक भी नहीं किया जाएगा। हमने क्या बोला ये बहुत ध्यान से सुनना। एंड के केस में दोनों का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है तभी ओवरऑल ट्रू आएगा। लेकिन अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरी वाली कंडीशन को चेक भी नहीं किया जाएगा। दूसरी वाली कंडीशन को चेक करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अगर पहली ही फॉल्स हो गई तो दूसरी से क्या मतलब, ओवरऑल तो फॉल्स ही होगा। इसीलिए अगर पहली कंडीशन फॉल्स तो दूसरी चेक भी नहीं की जाएगी। लेकिन अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो दूसरी को भी चेक किया जाएगा, है ना। इस तरह से ये एंड काम करता है। तो पहले चेक करते हैं 5 ग्रेटर देन 6, फॉल्स हो गया। फॉल्स जैसे ही हुआ तो ये वाला नहीं चेक किया जाएगा, इसका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और अगर ओवरऑल आंसर फॉल्स आ गया तो उसमें रिजल्ट में 0 जाएगा, यहाँ पर 0 प्रिंट हो रहा है। अब अभी हमने बोला कि अगर ये फॉल्स है तो ये चेक नहीं किया जाएगा। चलिए हम कुछ और काम करते हैं। मान लीजिए हमने लिखा, यहाँ पर लिखा है x और लेट से यहाँ पर हमने लिख दिया y। ध्यान देना मैं y प्लस प्लस कर देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, y प्लस प्लस कर दिया है। और यहाँ पर लिखा है लेट से x लिखा है, x में क्या है 5 है जो कि एक नॉन जीरो नंबर है तो इसको ट्रू माना जाएगा। ध्यान देना इसको ट्रू माना जाएगा। तो पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो दूसरी वाली भी चेक की जाएगी। तो y में क्या है, y में है 6 तो वो भी ट्रू माना जाएगा। तो पहले y में क्योंकि 6 है तो ट्रू माना जाएगा और उसके बाद y की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 1% डी नहीं 2% डी लगा लेता हूँ। नहीं तो मैं 1% डी लगाता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर y की भी वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। क्या 1 एंड 7 आ रहा है? बिल्कुल 1 एंड 7 आना भी चाहिए क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई थी तो रिजल्ट में 1 जाएगा और y में इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर मान लो हम यहाँ x में 0 रख दें, अब ध्यान देना हमने x में 0 रख दिया तो ये कंडीशन x में क्या है 0 तो वो फॉल्स हो गया। अब क्योंकि ये फॉल्स हो गया तो ये वाला इवेलुएट नहीं होगा, और अगर इवेलुएट नहीं होगा तो जो y में इंक्रीमेंट होना चाहिए था वो इंक्रीमेंट होगा ही नहीं क्योंकि ये वाला एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। और अगर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो y की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी।
इसलिए y की वैल्यू 6 थी और 6 ही मिल रही है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो एंड के केस में ऐसे ही होता, अगर पहली फॉल्स है तो दूसरा इवेल्युएट नहीं होगा, और यहाँ पर हमने लिखा है y प्लस प्लस, तो y में इंक्रीमेंट नहीं होगा, है ना। तो ये है एंड। इसी तरह से होता है आर। आर में क्या होता है, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो ये ओवरऑल ट्रू माना जाएगा, है ना। तो अभी एक्स में क्या है, जीरो है, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये वाला चेक होगा, तो वाई को चेक किया जाएगा। वाई में क्या है, 6 है, तो ये ट्रू माना जाएगा, तो एक ट्रू हो गया। तो इन दोनों में से एक ट्रू हो गया तो वो ट्रू माना जाएगा, तो रिजल्ट में 1 जाएगा, और वाई में एक इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। ये देखिए, है ना, 6 है। वाई में इंक्रीमेंट होना चाहिए था, राइट, क्योंकि हमने लिखा क्या, वाई प्लस प्लस, है ना। तो y में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने प्रोग्राम को सेव नहीं किया था। हम प्रोग्राम को अभी सेव कर दे रहे हैं और मैं रन करता हूं, तो यहाँ पर आप देखना 1 and 7 आ रहा है। अच्छा, एक बात आप सोच के आप बताना, मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। आर के केस में आपको पता है कि वो दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तभी होगा। मान लीजिए मैं y की वैल्यू भी यहाँ 0 कर दे रहा हूँ, है ना। तो पहले x चेक होगा, x में क्या है, 0, यानी कि ये फॉल्स हो गया। फिर आएगा इधर तो y को चेक करेगा, y में क्या है, 0, तो ये भी फॉल्स हो गया। देखिए ये पोस्ट वाला इंक्रीमेंट है, तो पहले y की वैल्यू को चेक किया जाएगा, तो y की वैल्यू 0 है तो ये भी फॉल्स माना जाएगा। उसके बाद प्लस प्लस चलेगा, तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो ओवरऑल इतना फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो रिजल्ट में 0 चला जाएगा, लेकिन y की वैल्यू तो इंक्रीमेंट होगी ही होगी, लेकिन वो बाद में होगी। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आंसर, 0 and 1। ये देखिए 0 and 1 आ रहा है ना। अगर मैं इसको प्लस प्लस पोस्ट वाला ना लगा के प्री वाला लगा दूं, तो पहले ये चेक होगा, x में 0 है तो फॉल्स हो गया। अब ये पहले इवेलुएट होगा, प्लस प्लस वाई, तो y में 0 था, 0 से बढ़ के 1 हो गया। अब क्योंकि y में 1 है तो वो ट्रू माना जाएगा, तो ये ट्रू माना जाएगा, और y में तो इंक्रीमेंट होगा ही होगा। तो अभी क्या आने वाला है, 1, 1। तो ये सारी चीज़ें ना, पोस्ट और प्री वाला जो हमने बताया था वो भी आप याद रखना, है ना। तो क्या अगर, अच्छा अब यहाँ पर और समझिए, मान लीजिए x में 1 होता, x में 1 होता तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती। आर के केस में क्या है कि अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ट्रू माना जाएगा, तो जब पहली वाली ही ट्रू हो गई तो दूसरी वाली को इवेलुएट नहीं किया जाएगा। जैसे एंड के केस में अगर पहला फॉल्स हो जाता था तो दूसरे वाले को इवेलुएट नहीं किया जाता था, तो इसी तरह से आर के केस में अगर पहला वाला ट्रू हो गया तो दूसरे वाले को इवेलुएट नहीं किया जाएगा। तो x की वैल्यू 1 है तो ट्रू हो गया, तो ये पूरा ट्रू माना जाएगा, तो रिजल्ट में 1 जाएगा। लेकिन क्योंकि ये वाला पार्ट इवेलुएट नहीं होगा तो y में 0 था और 0 ही रहेगा। तो क्या प्रिंट होने वाला है, 1, 0, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये आर की कहानी है, इस तरह से आप आर को याद रखना। नाट क्या होता है, सिंपली यार ये नाट होता है मतलब अपोजिट कर देता है, और नाट के लिए जैसे x में 1 है तो हमने लिख दिया नाट x, तो नाट x क्या करेगा, x में 1 था यानी कि नॉन जीरो नंबर है, तो नाट x कर देने पर वो 0 बना देगा, तो ये जब इवेल्युएट होगा तो 0 हो गया, तो 0 चल जाएगा रिजल्ट में, है ना। तो रिजल्ट में चला जाएगा 0, और y को हम प्रिंट कर रहे हैं, y में भी 0 है, तो 0, 0 प्रिंट हो जाएगा। तो नाट वाला हमेशा अपोजिट कर देगा। अगर मान लो x में 0 होता तो नाट करके वो 1 कर देता, तो यानी ट्रू हो जाता, तो ट्रू हो जाता तो रिजल्ट में 1 चला जाता, तो यहाँ पर 1, 0 प्रिंट हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो ये आपको सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, आई होप कि आ गई होंगी। चलिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ नाट x एंड y में लिखता हूँ। क्या आप इसका आंसर बता सकते हो। तो पहले नाट x इवेल्युएट होगा, तो x में 0 है तो नाट x मतलब 1 हो जाएगा, 1 तो मतलब ट्रू हो गया। अब क्योंकि ये ट्रू हो गया तो ये भी चेक किया जाएगा, तो y में क्या है 0, ये फॉल्स हो गया, तो ये ओवरऑल फॉल्स हो गया, तो रिजल्ट में क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए,
अब रिजल्ट में भी जीरो है, वाई में भी जीरो है, तो जीरो जीरो प्रिंट हो गया, है ना। अगर मैं यहाँ पर प्लस प्लस वाई कर दूँ तो क्या प्रिंट होगा, तो पहले नॉट एक्स ट्रू है, वाई की वैल्यू पहले चेक की जाएगी, जीरो है तो ये फॉल्स हो गया, तो पहले ये फॉल्स हो गया तो रिजल्ट में जीरो जाएगा, लेकिन वाई की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट हो जाएगी, है ना। समझ में आ रहा है, तो देखिए 01 प्रिंट हो गया है, 01 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर ये प्लस प्लस मैं बाद में ना करके पहले कर दूं तो अब क्या होगा, पहले नॉट एक्स चेक होगा तो एक्स में जीरो है तो नॉट एक्स वन हो गया जो कि ट्रू है, तो अगर ये ट्रू हो गया तो एंड का आगे वाला इवेल्युएट होगा, तो पहले वाई में इंक्रीमेंट होगा, वाई में जीरो है तो वाई में इंक्रीमेंट होकर वन हो गया, वन होने के बाद कंडीशन चेक होगी तो वाई में वन है तो वन ट्रू माना जाएगा, तो ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो रिजल्ट में वन जाएगा, और वाई में इंक्रीमेंट होने के बाद तो वन होने ही वाला है, तो अब 1, 1 प्रिंट होगा, ये देखो, है ना। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं। अपने अगले वीडियो में हम कंडीशनल ऑपरेटर को पढ़ेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर तो आपको पहले से ही पता है, असाइनमेंट ऑपरेटर हम वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर अगले वीडियो में। सो आई होप कि दोस्तों कि ये वाला तो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।